आज के हमारे ब्लाउज का पैटर्न रहेगा कुछ इस तरह का। आगे से भी नेक, पीछे से भी नेक, इसकी कटिंग देखेंगे, उसके बाद इसकी स्टिचिंग भी हम देखेंगे। कट हमारा नेक रहेगा वी नेक, बैक में भी सेम ऐसे ही रहेगा, वी नेक में हम बनाने वाले हैं। और ये स्लीवलेस ब्लाउज है, हम इसमें स्लीव्स अटैच नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हमारी ये मेजरमेंट है, ठीक है। इसके हिसाब से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हमारी फुल शोल्डर कितनी है, 14 इंच है। 14 इंच का हम हाफ करेंगे इस तरह से। हाफ करने के बाद जो हमने लाइन खींची है वहाँ से हमको मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए सेम है। जैसे हमारी शोल्डर अगर 15 इंच रहे तो उसका हमको हाफ करना है, अगर 16 रहे तो उसका हमको हाफ करके स्ट्रेट लाइन पे मार्क करना है। अब हमारी शोल्डर कितना है, 14 इंच है, तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे उसका हाफ करके, ठीक है। उसके बाद जो हमने मार्किंग किया है वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और अनफोल्ड साइड से हम 2.50 पे एक मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए सेम है। फिर उसके बाद क्रॉस लाइन मार्क करेंगे। अभी हमको आर्म होल मार्क करना है। उसके लिए डीप के लिए क्या फार्मूला है, जैसे हमने पैक में भी देखा था। पैक में हमने क्या प्लस किया था, देखो आर्म पैक नेक के लिए 34/6 प्लस 1 इंच, ठीक है। अभी ये डीप नेक है तो डीप नेक में हम कितना प्लस करेंगे, 0.50। ये चेस्ट के हिसाब से रहेगा। मैं चेस्ट अभी ये 32 के हिसाब से हमको 0.50 ऐड करना है। जैसे जैसे चेस्ट बड़ी होंगी या कम होंगी उसके हिसाब से हमको कम ज़्यादा मार्क करना पड़ेगा। वो हम चार्ट्स के हिसाब से करेंगे। अभी 32 के लिए हमको सिर्फ 0.50 ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आर्म होल निकालने के लिए चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। चेस्ट कितनी है हमने हमारी 32 है, डिवाइड 6 प्लस 0.50। उसके बाद हम 32 डिवाइड 6 प्लस 0.50, इसका आंसर जो भी आएगा वो हम आर्म होल पे मार्क करेंगे, ठीक है। 32 डिवाइड 6 प्लस 0.50, तो हमारा आंसर क्या आया, 5.83। हम 5.83 पे एक मार्क करेंगे। ये 5 इंच, ये 5.50 और ये 75, उसके ऊपर हम एक लाइन लेंगे, मतलब ये 5.80 में हमारा मार्किंग होगी। ये हमारी मार्किंग, ये इसको बोलेंगे हम चेस्ट लाइन, ठीक है। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अभी ये हमारा डीप नेक में जाएगा ना, तो हम इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। चेस्ट में हम डायरेक्ट ही चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे। जैसे हमारी चेस्ट कितना है, 32 है, 32 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 8 इंच। ये देखो चेस्ट पे मार्किंग, ठीक है। 32 डिवाइड 6, 32 डिवाइड 4, ये हमारे बैक में आएगी, ठीक है। जो कुछ आंसर आएगा वो हम बैक में मार्क करेंगे। जैसे हमारा 8 इंच आ रहा है तो हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.50 की हम मार्जिन रखेंगे ऐसे। उसके बाद हमको लेंथ मार्किंग करनी है। लेंथ हमको बैक साइड की रहे या फ्रंट साइड की रहे, लेंथ हमको फ्रंट साइड की लेनी है। फ्रंट साइड की लेंथ हमारी 13 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, मतलब 15 इंच। बैक में भी सेम, फ्रंट में भी सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट अभी 36.50 है, तो हम डिवाइड डायरेक्ट 4 करते हैं। हम उसमें कोई लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करते क्योंकि हमको कमर से तो फिटिंग में चाहिए ना, इसलिए 36 प्लस 36.50 डिवाइड हम डायरेक्ट 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, 6.62। 6, ये 6 हो गया, ये 50 और उसके ऊपर हम एक लाइन लेंगे, मतलब 6.60 पे एक मार्क करेंगे। और हमको अगर 1 इंच अगर टक्स देना रहा तो हमको 1 इंच और ऐड करना है, अगर टक्स देना रहा तो। अगर टक्स नहीं देना रहा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद 1.50 पे हम लूजिंग रखेंगे और ये फिटिंग की लाइन फिटिंग से मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन को चेस्ट लाइन के साथ, इस तरह से।
उसके बाद अभी हमको यहाँ से कुछ तो भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिप नेक है। डिप नेक में हम कुछ तो भी माइनस करते हैं, वो कितना माइनस करना है वो शोल्डर माइनस चार्ट देख के हम करेंगे। जैसे हमने उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, नेक का शेप चाहिए, नेक डीप चाहिए और रेडी शोल्डर हमारा कितना है वो भी चाहिए, बैक का सेम और फ्रंट का भी सेम। इसके हिसाब से हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे वो कितना माइनस करना है। ठीक है, अभी हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.50, मतलब ये चार्ट में हम देखने वाले हैं। उसके बाद नेक डिप हमारा कितना, फ्रंट का नेक डिप कितना है हमारा 7 इंच। 7 इंच नेक डिप में कहाँ पे आ रहा है 6.5 और 7 इंच यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ का नहीं लेना है, जहाँ से स्टार्ट होता है उधर का लेना है, मतलब हमारा 7 इंच यहाँ पे आएगा। ठीक है, 7 इंच यहाँ पे आएगा, मतलब हमको ये लाइन में देखना है। और हमारा शेप कौन सा है, वी नेक है, तो हमको कितना माइनस करना पड़ेगा 2 इंच माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा फुल शोल्डर है, शोल्डर माइनस जो मिला हुआ शोल्डर है, डिवाइड हम 2 करेंगे। ठीक है, फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है माइनस मिला हुआ शोल्डर हमारा 2 इंच है, डिवाइड हम 2 करेंगे। हमारा आंसर कितना आया 14 माइनस 2 डिवाइड हम 2 करेंगे, हमारा आंसर आया 6 इंच। ठीक है, हम बैक का भी सेम करेंगे ऐसे ही। बैक का नेक डिप हमारा कितना है 9.50, ये हमने कैसे निकाला, हमारी बैक की पूरी लेंथ है 12 इंच और हमने वहाँ से पट्टी माइनस की है, जो नीचे हमारी पट्टी रहती है वो हमने माइनस की है, उसके हिसाब से हमारा ये नेक डिप निकला है 9.50। ठीक है, 9.50 निकला है। अभी नेक डिप कितना है हमारा 9.50, 9.50 का किस लाइन में आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, 9 to 11 के बीच में आएगा, तो ये लाइन में हमको देखना है। और हमारा शेप तो वी नेक ही है, तो हमको कितना माइनस करना पड़ेगा 2.50, तो यहाँ पे हम कितना माइनस करना पड़ेगा 2.50। ठीक है, फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है माइनस 2.50 डिवाइड हम 2 करेंगे, तो हमारा आंसर जो कुछ हुआ वो पीछे में हम मार्क करेंगे। जैसे 14 माइनस 2.50 डिवाइड हम 2 करेंगे, तो हमारा आंसर आया 5.75। ठीक है, तो हमारा बैक का आंसर कितना आया 5.75। अभी 5.75 मतलब 5 ये 50 और ये 2 लाइन मतलब 75। यहाँ से अनफोल्ड साइड से हम रखेंगे और जहाँ पे मार्किंग, जहाँ पे हमारी आती है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना मार्किंग किया है तो चेस्ट लाइन पे भी हमको उतना ही मार्किंग करना है सेम। और यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ से कितना आगे जाना है 1 इंच तक, 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे और फ्रेंच कर्व के साथ हम ये तीनों को मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बैक रेडी है। अभी हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेम हमने ऊपर बैक में किए थे सेम फ्रंट में भी वैसे ही करना है। जैसे हमारा शोल्डर 14 है, 14 का हम हाफ करेंगे, अनफोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे इस तरह से, 1 इंच डाउन मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से हम 2.15 पे एक मार्क करेंगे, सेम हमने बैक साइड में किया था वैसे ही हमको फ्रंट साइड में करना है। ठीक है, हमारा आर्महोल का ये कितना आया था आंसर 8.3, तो हम 75 के ऊपर एक लाइन देंगे इस तरह से। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। ये चेस्ट लाइन हो गई। अभी हमारा फ्रंट में तो हमको लूजिंग ऐड करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो वो हम कितना ऐड करेंगे, जैसे ये देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमको फ्रंट में कितना लूजिंग ऐड करना पड़ेगा, बहुत डीप नेक है तो फ्रंट में हमको चेस्ट प्लस 1.50 की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। जैसे चेस्ट हमारी 32 है प्लस
हम 1.50 करेंगे और डिवाइड हम 4 करेंगे। जैसे हमारी चेस्ट है 32 प्लस 1.50 डिवाइड हम 4 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना है 8.73। हम 8.73 पे मार्क करेंगे। ट्वेंटी फाइव और 25 के ऊपर एक लाइन। अभी हमको शोल्डर में कितना माइनस करना है वो भी हमने निकाला है। ये देखो हमको कितने पे मार्किंग करनी है 6 इंच पे, तो हम अनफोल्ड साइड से 6 इंच पे मार्क करेंगे, ये यहाँ पे, और चेस्ट लाइन पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट के लिए हम 0.75 पे एक मार्क करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका हम हाफ करेंगे, हाफ से हम 0.25 इतना पीछे जाएंगे, और ये शेप, तीनों शेप को हम फ्रेंच कर्व के साथ मिला लेंगे। इस तरह से पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे। यहाँ पे हम 1.50 की लूजिंग मार्जिन ऐड नहीं किए थे, वो भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर का जो हमारा शोल्डर आया है उसका हम हाफ करेंगे। जो माइनस यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। और यहाँ पे 2.50 पे हमने जो मार्किंग किया है वहाँ से हमको उसका हाफ करना है। इसका हमने हाफ कर लिया। फिर उसके बाद हमको सभी मार्किंग करनी है, इस तरह से करनी है। देखो 7 इंच हमारा नेक डिप है। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 8.50, तो हमें 9 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमारी फुल लेंथ है 13 इंच, तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। और इस सभी मार्किंग को हम ध्यान में रखते हुए एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये हमारा नेक का डिप है, ठीक है। ये शोल्डर टू अपेक्स है। अभी शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है 6.50 है, उसका हम हाफ करेंगे 6.50 का, और ये लाइन पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, देखो, ठीक है। 6 हाफ करने के बाद ये कितना आंसर आया 3.25, उसका भी हाफ, उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे हम। हाफ इंच माइनस करने के बाद 2.75 हमारी मार्किंग आएंगी, वो हमारी वेस्ट लाइन पे मार्क होगा इस तरह से। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हम मिला लेंगे। अभी हमको यहाँ पे टक्स लेना है, तो वो कितने इंच का लेना है वो हर चेस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। यहाँ पे हमको 2.50 का, चेस्ट के हिसाब से 2.50 का आ रहा है, तो हम 2.50 पे एक मार्क करेंगे, और ये अपेक्स पॉइंट को आए हुए पॉइंट से मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको पूरा वेस्ट लेना है, तो उसके लिए हमको ये पहले टक्स माइनस करना पड़ेगा इस तरह से। और हमारी वेस्ट कितनी आई थी, हमारी वेस्ट कितनी आई थी 26.50 थी, तो हमने डिवाइड 4 किया था, तो हमारी वेस्ट आई थी 6.66। हम 6.66 पे यहाँ से मार्क करेंगे, ठीक है। और 1.50 मार्जिन इस तरह से। अभी ये फिटिंग की लाइन फिटिंग के साथ मिलाएंगे, और मार्जिन की लाइन मार्जिन के साथ मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमने टक्स कितना लिया 2.50 का टक्स लिया, उसका भी हाफ करके हम आर्म होल में टक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्रीज नहीं आनी चाहिए, इसलिए चेस्ट लाइन से हमको देख के वो जाना है, ठीक है। 2.50 का हम हाफ करेंगे इस तरह से, और चेस्ट लाइन को मिलाते हुए जहाँ पे हमारी मार्किंग आ रही है वहाँ पे एक मार्क करेंगे, और उसके बाद उसका भी हम हाफ करेंगे ऐसे, और हमने जो मार्किंग की है वहाँ पे ऊपर एक मार्क करेंगे,
उसके बाद ये ऊपर वाली जो मार्किंग है वो अपेक्स पॉइंट के साथ मिलाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से तो हमारी सिलाई आएंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ से अभी हम, ये हमारा पूरा मार्जिन 1.25 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऐसे जहाँ पे आता है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। जो हमने हमारा 2.5 इंच का टक्स था उसका हमने हाफ किया था, फिर उसका भी हमने हाफ किया था, ठीक है। हाफ इंच पे ऐसे मार्क किया था, ये पूरा हमको इतना आना चाहिए। तो इसको फोल्ड करके ये देखो इस तरह से जहाँ पे मार्किंग है वहाँ पे हम मार्क करेंगे, और ये मार्किंग अपेक्स पॉइंट के साथ मिलाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ही जाने देना है। उसके बाद ये देखो, ये हमारा कितना है 5.25, तो ये इसको भी हम 5.25 पे एक्सटेंड करेंगे, जितना जा रहा है उतना। देखो फिर से हम एक बार गिनेंगे, 5.50 के नीचे एक लाइन आ रही, मतलब ये हमारी यहाँ जाएंगे। यहाँ से ऐसे एक मार्किंग करेंगे, जो हमने मार्किंग की वहाँ से हमको स्ट्रेट मार्किंग करनी है, और आर्म होल से हमको 50 इंच नीचे मार्क करना है, और ये हमारा ऐसे क्रॉस आएगा। हम दूसरे कलर का चौक लेंगे, मतलब समझेगा आप। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो मैं ये समझा देती हूँ। देखो ये लाइन का हम हाफ हाफ करके निकालेंगे इस तरह से, ये देखो ऐसे, ये इसका हाफ और इसका हाफ, हाफ निकाल लिया। उसके बाद पहला जो मार्किंग है वहाँ से 0.50 का हम आगे जाएंगे, दूसरे पॉइंट पे 0.25 यहाँ पे कट टू कट रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट के साथ हम यहाँ पे मिलाएंगे, फिर ये पॉइंट पे मिलाएंगे, फिर ये पॉइंट पे मिलाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच अंदर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा कर्व देंगे, मतलब हमारा प्रिंसेस जैसा रहता है उस तरह से। उसके बाद ये लाइन है वह मेजर करके ये लाइन पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये 5 पे मार्किंग है, वैसे हम इसको ऐसे ऐसे करके हम मार्क करेंगे। ये यहाँ पे आया है, ये लाइन से इधर हमको 1 इंच ऊपर जाना है, और यहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर जाना है। यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे 1 इंच, और यहाँ पे हाफ इंच, इतना है समझ में। ठीक है। अभी हम रेडी शोल्डर लेंगे। हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.50, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, मतलब हमारा कितना आएगा 3.50। 3.50 पे हम एक मार्क करेंगे, ऐसे। उसके बाद हमारा आगे का नेक डिप कितना है 7 इंच, हमने 7 इंच पे एक मार्क कर ही लिया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है आंसर 2.5, तो यहाँ पे 2.5 पे मार्क करेंगे, और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद ठीक है, हमारा ये शेप यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन हम कैसे ऐसे शेप बना रहे, ठीक है। और अगर हमारी सिलाई कहाँ से लगेंगी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई जाएंगी ना सिलाई लगाते समय, तो ये बहुत नीचे हो जाएंगी। तो हमको जो मार्किंग है वहाँ से हमको 75 इतना ऊपर जाना है। ये देखो 75 इतना हम ऊपर जाएंगे, और फिर मार्किंग करेंगे, मतलब हमारा नेक बनने के बाद प्रॉपर आएगा 7 इंच का, इस तरह से। हम डीप नेक में क्या करते हैं, ये जो हमारा आंसर आया उतना ही हम यहाँ पे लेके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और फिर गले की मार्किंग करते हैं। लेकिन हम जब वी नेक रहा तो हम शोल्डर ऐसे क्रॉस ही रखेंगे, उसमें हम सीधा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। ये हमारा शोल्डर ऐसे ही आएगा इसका, ठीक है। मैं आगे की कटिंग कर लेती हूँ।
उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको मिलाना है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा है इस तरह से। उसके बाद ये देखो, ये हमारा आर्म होल इस तरह से ऐसे आएगा। यहाँ से हम 0.50 नीचे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हमको 0.50 पे एक मार्क करना है, और जो हमने मार्किंग की है वो मार्किंग को, जो हम 50 इंच डाउन गए उसको मिलाना है। और यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व देंगे इस तरह से, ऐसे, मतलब ये प्रॉपर शेप हमारा ऐसे आएगा। अभी हमको प्रिंसेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ से कटेगा ना प्रिंसेस हमारा, और ये यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पे मार्जिन चाहिए। उसके लिए हम पहले प्रिंसेस को पेस्ट कर लेंगे दूसरे फैब्रिक पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक पिन लगाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे, मतलब ये हमारा अच्छे से पेस्ट है। इसको हम कट कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है, किस तरह से करेंगे, इस तरह से, लेकिन हम ये मेन फैब्रिक पे करेंगे, ठीक है, अस्तर के साथ। इसमें हम डायरेक्ट कट करने वाले, क्योंकि यहाँ हमने सादा कपड़ा दिया। जब देखो, देख लेंगे हमारा प्रॉपर शेप आया है कि नहीं। देखो बराबर आया, यहाँ से एक लाइन जितना ज़्यादा है, यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, ये हमारी प्रिंसेस की कटिंग हो गई है। अब जो हम 50 इंच डाउन गए, लेकिन ये हमारी इतनी मार्किंग तो कट गई है। अभी प्रिंसेस का काम तो हमारा हो गया है, सिर्फ हमको ये कटिंग करना है और इसमें मार्जिन भी ऐड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जा रहा है वहाँ, ये लाइन से हम 50 इंच डाउन जाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। ये देखो, मतलब हमारा शेप भी रेडी है और हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे हाफ इंच, जो हमारा शेप जा रहा है उस तरह से, ऐसे। ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया,
ठीक है, अभी हम इसको कट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना रह गया है। देखो, यहाँ से हम हमारी स्टिचिंग का कैसे आएंगे, इस तरह से आएंगे। ये पॉइंट हमारा मैच होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह जाना चाहिए, मतलब हमारा शेप थोड़ा ऐसे आएगा, इस तरह से। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारी स्टिचिंग आनी चाहिए। ठीक है, देखो हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अभी हम यहाँ से कितना इंच डाउन जाएंगे, जैसे हमारा पैक नेक है तो हम हाफ इंच तक हम नीचे गए थे, लेकिन हमारा ये डीप नेक है तो इसलिए हम सिर्फ कट टू कट ही रखेंगे इसको, इस तरह से। और जैसे जाते हैं वैसे इसको मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट शेप के साथ, इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। अभी हमारी बैक की लेंथ थी 12 इंच ना, देखो 12 इंच थी। ये रेडी होने के बाद 12 इंच आ जाएंगे बराबर। उसके बाद हमको पीछे की पट्टी कितनी है हमारी, 2.5 इंच की, तो हमको 3.50 पे एक मार्क करना है। उसके बाद हम शेप कैसे बना रहे हैं, यहाँ से भी 3.50 पे मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच 2.50 है, हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स बना लेंगे ऐसे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हमारी स्टिच आएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, तो यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं तो हमारी सिलाई यहाँ से आएंगी, मतलब और डीप हो जाएगा ये, और हमारी पट्टी बेल्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए हम जो मार्किंग की है वहाँ से 0.75 इतना ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम ये शेप ड्रॉ करेंगे। ये जो मार्किंग की है हमने स्टिचिंग की, ये कॉर्नर उसके ऊपर जाना चाहिए इस तरह, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है। ये पॉइंट को नहीं मिलाना है, जो हमने अभी मार्क किया येलो लाइन से, वो पॉइंट को मार्क करना है। मतलब हमने जो शेप चाहिए और जो लेंथ चाहिए गले की वो आ जाएगी, ठीक है। कट करेंगे। ये हमारा बैक साइड का है, पीताम्बरी। ये फ्रंट साइड का, ये प्रिंस। हमारा ये रफ है और इसको फेयर करेंगे। साथ में हम प्रिंसेस की भी कटिंग कर लेंगे। ये स्लीवलेस ब्लाउज है हमारा, ठीक है। इस साइड से करेंगे। देखो यहाँ से हमको कट टू कट ही रखना है, और यहाँ से हाफ इंच हम ज़्यादा रखेंगे।
इसको प्रेस करके हमको कटिंग करनी है, लेकिन मैं कटिंग करूँगी उसके बाद छोटे छोटे पार्ट को प्रेस करना इजी होता है, इसलिए। ठीक है, एक्स्ट्रा कट करूँगी, उसके बाद प्रेस लगाने के बाद हम अच्छे से उसको कट करेंगे। सब एक्स्ट्रा रखेंगे हम यहाँ से। उसके बाद हम कट टू कट कर सकते हैं। ये मेरा हो गया। हम फ्रंट का यहाँ से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट तो हमारा ओपन ही है ना, फ्रंट से ओपन है हमारा, बैक से नहीं। देखो हमने ओपन साइड रखा है, इसको भी हम ओपन ही करने वाले हैं। ऐसे इजी जाता है ना, छोटे छोटे कट करना है, इसलिए जल्दी भी प्रेस हो जाती है। हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है सिलाई में, इसलिए। फिर उसके बाद नेक बनाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। सिर्फ हम प्रिंसेस ही कट करेंगे, बाकी का नहीं।